चाँद रात की बहुत ज़्यादा मुश्किलात वाली जो है ना रात होती है और जो है ना चाँद रात का दिन भी बहुत ज़्यादा बिज़ी गुज़र रहा होता है। उसमें जो है ना मेरी बिल्कुल रियलिस्टिक आपके साथ रूटीन शेयर करने वाली हूँ। बिल्कुल जैसे नॉर्मल आम घरानों की जो रूटीन होती है ना, मिडिल क्लास ख़वातीन की जो ज़िंदगी होती है ना, आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ। और ईद का खुशी भरा और बिना काम वाला दिन। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं मेरी बहनें। उम्मीद करती हूँ कि सब अपने घरों में हंसी बसी आबाद होगी। ईद का सुबह इतना कोई मज़ेदार सा होता है ना। देखें, चांद रात में हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होता है। हम 1-1.5 हफ़्ते से है ना घर की सफाइयाँ कर रहे होते हैं। इतनी बिज़ी रूटीन जो है ना, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो उन माओं की तो बहुत ज़्यादा बिज़ी रूटीन जा रही होती है कि उनको छोटे बच्चों को संभालना भी होता है, घर के काम भी करने होते हैं, घर को भी देखना होता है, सारी सफाइयाँ भी करनी होती है। और बकरा ईद होता है, बड़ी ईद होती है, तो फिर फ्रिज की क्लीनिंग भी करनी होती है। तो मैं ना आज आपके साथ पूरी अपनी चांद रात की रूटीन और ईद की रूटीन, मतलब ईद हमने कैसे स्पेंड की और जो है ना हमने कौन कौन सी सफाइयाँ की, अपने वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी जो मेरी बहनों के अंदर, जो बहुत सी ऐसी बहनें मेरे पास मुझे आके कहती हैं कि यार मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं हो रही होती कि चांद रात को मैं किस तरह से जो है ना काम करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो बहनों, चांद रात के लिए कामों को नहीं छोड़ो। आपने चांद रात के लिए सिर्फ अपने लिए वक्त निकालना होता है। अपने सारे कामों को 2 हफ्ता पहले कंप्लीट कर लो और जो है ना 2 हफ्ते में कंप्लीट कर लो, ताकि आपकी ईद स्ट्रेस फ्री गुजर जाए, ठीक है ना। और आपको सुकून हो के यार थैंक गॉड कि मैंने अपने लिए भी टाइम निकाला, अपना भी स्किन केयर किया। रात में तो चांद रात में सिर्फ हम ये कर रहे होते कि मेहंदियाँ लगा रहे होते हैं, कपड़े इसी कर रहे होते हैं। मेरी कोशिश ये थी कि मैंने कपड़े भी पहले ऐसे ही करके बच्चों के और घर वालों के पहले से ही इस्त्री करके रख लिए थे। और ये ईद का दिन था ना, और यहाँ पर मैं कपड़े भी इस्त्री कर रही थी और ईद के दिन की जो है ना रूटीन भी आपके साथ शेयर कर रही थी कि मैंने ईद के दिन क्या बनाया। और जो ये छोटे बच्चों के जो है ना कपड़े थे, और आपके साथ ये भी शेयर कर दूँ कि आपने जो है ना, ये ईद में बहुत शिद्दत की गर्मी थी। इस शिद्दत की गर्मी में मैंने जो है ना खाना वगैरह बनाया, सफाइयाँ सब कुछ की, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी कि वो बहनें जो नहीं कर सकती है गर्मी की शिद्दत में काम, हमें देख के शायद वो भी जो है ना उनको भी हौसला मिले कि भाई हम सब बहनों की घर में एक ही रूटीन होती है। सब कपड़े इस्त्री कर रहे होते हैं, सब मेहंदियाँ लगा रहे होते हैं, सब हर चीज़ की तैयारियाँ कर रहे होते हैं। तो गर्मियों के लिहाज से अपने छोटी छोटी बच्चियों के कैसे कपड़े सीने चाहिए, तो ये मैंने ख़ुद स्टिच किए हैं। आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा सा बिल्कुल लाइट सा कपड़ा है। ये कॉटन का कपड़ा है जो गर्मियों में बिल्कुल आसानी से ईद के बाद भी पहना जा सकता है और ईद में भी पहन सकते हैं। यहाँ पर ना बस मैं आपके साथ जो एक सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ कि आपका फ्रिज बहुत ज़्यादा बर्फीला है, बर्फ़ नहीं निकल रही, तो ये एक छोटा सा नुस्खा आपने आज़मा लेना है, जिससे आपके जो है ना फ्रिज की जो बर्फ़ है ना इस तरह से आसानी से निकलेगी। आपने करना क्या है कि बस थोड़ा सा गर्म पानी लेना ही, नीम गर्म पानी, उसके जो है ना कप भर भर के इस तरह से आप डालेंगे तो जो सालों पुराना बर्फीला फ्रिज भी होगा ना आपका, मिनटों में जो है ना बर्फ़ उसकी पिघल जाएगी। अब क्या है कि कपड़ों को हम तय करके नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इस्त्री के ईद के दिन पहनने होते हैं और हम चाहते हैं कि उसके ऊपर सिलवटें ना आए, तो हमें जो है ना हैंगर में इस तरह से हैंग करके रखना है। यहाँ पर ना बस फ्रिज की क्लीनिंग भी आपके साथ शेयर कर रही थी कि क्योंकि बकरा ईद है, फ्रिज तो मेन हमारा सबसे चीज़ है कि उसकी सफाई क्लीनिंग हमको सबसे पहले करनी है। तो हर चीज़ मैंने उसको जो है ना सफाई करके अपने फ्रिज को साफ़ कर लिया था, क्योंकि आपका फ्रिज जब साफ़ हो जाए ना, आपकी आधे से ज़्यादा बकरा ईद का जो स्ट्रेस है ना वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। सिस्टर की मुझे कॉल आई, कह रही है कि बकरा ईद है और मेरे ऊपर इतना ज़्यादा काम है, चांद रात है और मुझसे काम नहीं हो रहे। तो मैंने उसे समझाया, बहन ये सारे काम पहले से करने के होते हैं। और इस तरह से ना ये बोतलें जो है ना, पानी की ठंडी ठंडी बोतलें, वो नीचे रखने की जगह नहीं होती, गोश्त वगैरह आ जाता है, तो इसको जो है ना मैंने ऊपर अलग से सारी बोतलें रख दी और नीचे पूरा स्पेस है ना इसको खाली छोड़ दिया। अब यहाँ पर भी जो मैं ना नीचे रख दूँगी एक ट्रे, ताकि बकरा ईद का जो भी गोश्त का खून है ना वो हमारे फ्रिज को दोबारा से गंदा नहीं करे। जितना भी खून होगा ना वो इस ट्रे में जमा होगा और इस ट्रे को उठा के आपने सिर्फ धो लेना है। तो इससे ये होगा कि आपको बार बार फ्रिज क्लीन भी नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और क्लीनिंग भी बार बार नहीं करनी पड़ेगी।
तो ये वो छोटे छोटे से काम होते हैं जिसको अगर हम वक्त पर नहीं करते हैं ना, तब भी हमारा जो है ना ईद की रात बहुत मुश्किल से गुजर रही होती है, हमें बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। और अगर हमारी सफाइयाँ पहले कंप्लीट हो जाए तो हमारे ऊपर टेंशन का जो बर्डन है ना वो भी कम हो जाता है। अब यहाँ पर ना मैं अपने फ़र्स्ट डे और सेकेंड डे दोनों ईद के कपड़े इस्त्री कर रही हूँ। अक्सर औक़ात क्या होता है कि ख़वातीन पहले दिन पहले कपड़े इस्त्री कर रहे होते हैं, दूसरे दिन पहनने के कपड़े जो है वो दूसरे दिन इस्त्री कर रहे होते हैं, लाइटें आ नहीं रही होती है और फिर क्या है वो बैठी होती है सोच में कि कब लाइट आएगी और कब जो है ना हमने अपनी जो कपड़े हैं ना उनको पहनना है और तैयार होना है। और जो जिनके छोटे बच्चे होते हैं ना उनके लिए तैयार होना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इस तरह के हैवी कपड़े पहनना तो किचन में बहुत मुश्किल होता है और गोश्त वगैरह संभालना होता है। तो उसके लिए जो मैंने है ना सादा लॉन का सूट सी लिया था, जो आपको फर्स्ट पर्पल कलर का जो मैंने दिखाया। और ये बच्चियों के देखिए, मैं आपको यहाँ पर आपको गाइड ये कर रही हूँ कि आपने सारे कपड़े ईद से 2 दिन 3 दिन पहले सिलवा कर इस्त्री करके गर्मी के लिहाज से सिलवाने हैं। इस तरह से हल्की फुल्के से अपने कपड़े सिलवाने हैं ताकि बच्चे भी आपको परेशान ना करें गर्मी से। और सारे कपड़े देखें आपके इस तरह से हैंग होंगे, जब भी आपको चाहिए होगा आपने आसानी से निकाल के पहनने। तो यहाँ पर भी आपका टाइम सेव हो जाएगा कि ईद में आपको कम से कम कपड़े तो इस्त्री नहीं करने पड़ेंगे, सारे कपड़े आपके जो है ना इस्त्री होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है जो हमें करनी चाहिए, जो कि हम जिस पे ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पर ना कपड़ों को बिल्कुल इस तरह से फ़ोल्ड करने का आपको तरीका बताऊंगी कि किस तरह से हम हैंगर के अंदर कपड़ों को फ़ोल्ड करें जिससे वो उसके ऊपर कोई भी सिलवटें ना आए। तो उससे जो है ना हमने इस तरह से तय करना है तो इस पर ये सिलवटें नहीं आएगी। ज़िंदगी हमारी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए अगर हम कुछ टिप्स और ट्रिक्स को आजमाएंगे, अपनी ज़िंदगी में लेकर आएंगे ना, तो जो छोटी बच्चों की जो माएँ हैं ना उनकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। हाँ, जो कवारी लड़कियाँ उनकी लाइफ तो वैसे ही आसान होती है क्योंकि उनके ऊपर हस्बैंड का वो नहीं होता है, बर्डन नहीं होता। जैसे बच्चे नहीं होते हैं, उसे गोश्त नहीं इतना संभालना होता, तो उसके लिए उसकी लाइफ आसान होती है, जैसे कि हमारी शादी से पहले आसान हुआ करती थी। लेकिन ना अब पता चलता है कि कितनी ज़्यादा हमारी जो ज़िंदगी है ना वो आगे मुश्किल हो जाती है, बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, घर की सफाइयों के साथ। तो उसमें हमें इस चीज़ का टाइम ही नहीं मिलता कि कब हमने अपनी मेहंदी लगानी है। यहाँ तक कि मैंने खुद भी जो है ना मेहंदी दूसरी ईद पे लगाई थी, फर्स्ट ईद और चांद रात पे तो मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला था। लेकिन फिर भी क्या है, दिल तो बच्चा है, दिल तो भाई चाहता है ना कि ईद रोज़ रोज़ तो आती नहीं है, तो हमने क्या करना है कि भाई मेहंदी तो ईद पे हमने लगा लेना है। सारा साल तो हम इतना ज़्यादा मेहंदी नहीं लगा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी ना ईद पर तो यार अच्छा लगता है लगाना, तो इसलिए ना बस मैंने एक ही हाथ पर लगा ली थी। और बस आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ना मैंने कपड़ों को फ़ोल्ड किया कि इसमें एक भी जो है ना सिलवटें नहीं आएगी। और जब भी मुझे लेना होगा ना, पहनना होगा, आराम से मैं पहन लूँगी। यहाँ पर घर की कुछ आपको जो है ना हालत चेक करवा रही थी ना, ये ईद का मंज़र है आपके साथ जो है ना ये शेयर कर रही हूँ। कपड़े पहले से निकाल के रख दिए ताकि हस्बैंड जो है ना सुबह जब ईद की नमाज़ के लिए जाए तो उसके जो है ना सामने ये कपड़े पड़े हुए हों। और जो है ना कमरे को भी आपने बिल्कुल नीट क्लीन कर देना है क्योंकि बहुत से मेहमान ना आ जाते हैं, तो फिर आपका कमरा जो है ना पहले से साफ़ सुथरा और जो है ना खुशबूदार होना चाहिए। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने यहाँ पर स्प्रे किया था और इससे ना बहुत अच्छी घर में जो है ना स्मेल आ रही थी। अब ये थोड़े से कपड़े तय करने के थे, बस मुझे इसे जो है ना अलमारी में रखने थे। अब देखिए बकरा ईद का फर्स्ट डे यहाँ पर स्टार्ट हो चुका था। जो मुझे कपड़े निकालने थे तो ये कपड़े बिल्कुल इस्त्री थे, तो मुझे यहाँ पर जो है ना ज़हनी दबाव और ज़हनी टेंशन का सामना नहीं करना पड़ा। मेरे दोनों सूट भी मतलब इस्त्री थे और जब भी मुझे चाहिए होगा ना, आज मैंने ये पहनना था क्योंकि जो है ना काम बहुत ज़्यादा होता है ना। फ़र्स्ट डे क्या होता है कि हमें ज़्यादा किचन में खड़ा रहना होता है। ये ईद तो होती इसीलिए ना कि हमने कुछ ना कुछ नया बनाना होता है, कुछ ना कुछ रोज़ कुछ ना कुछ मतलब अच्छे से डिश बन रही होती है। और फिर गोश्त जो होता है ना गाय का, वो गलने में इतना कोई ज़्यादा टाइम ले लेता है ना, तो हमें घंटों घंटों जो है ना किचन में गुजारना पड़ता है इस सख्ती तपती गर्मी के अंदर। तो हमने जो है ना ये छोटे काम पहले से कर लेने। फर्स्ट डे जो होता है ना वो तो हमने घर में ही गुजारना होता है। और हाँ, फिर दूसरे दिन तीसरे दिन कहीं ना हम कहीं निकल जाते हैं, अम्मी के घर निकल जाते हैं या फिर कहीं तफरी के लिए गार्डन वगैरह चले जाते हैं।
तो ये थी जो है ना मेरी आपके साथ शेयर की बिल्कुल रियलिस्टिक जो है ना रूटीन थी, वो आपके साथ शेयर की है। जैसे हम घरानों में, मिडिल क्लास घरानों में जो है ना ईद की सेलिब्रेशन इस तरह से की जाती है। यहाँ पर ना आपके साथ बच्चों के वो कपड़े दिखा रही हूँ दूसरी ईद के ना, कि जिसमें जो बच्चे जो है ना कंफर्टेबल हो, इस तरह के आपने कपड़े ख़रीदने हैं जिसमें बच्चों को गर्मी ना लगे। हाँ, मैं बड़ी महंगी से महंगी वो ख़रीद सकती थी, मैं चाहती तो बहुत महंगी और हैवी तरीन किस्म की जो है ना फ़्रॉक्स वगैरह ख़रीद सकती थी, लेकिन उससे होना क्या था कि बच्चे 2 मिनट भी नहीं पहनते और बेजार हो जाते और वो कपड़े जो है ना मुझे चेंज करने पड़ जाते, क्योंकि गर्मी की इतनी ज़्यादा शिद्दत पड़ी हुई है ना कराची में कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। और यहाँ पर ना बस मैं रेडी हो गई थी और यहाँ पर बच्चों का ये फ़ाइनल जो कपड़े आपको दिखा रही थी, बहुत ज़्यादा मतलब मैंने इस तरह के कपड़े ख़रीदे कि जिससे जो है ना बच्चों को परेशानी ना हो। बच्चे कंफर्टेबल होंगे तो माँ भी कंफर्टेबल होगी, बच्चों को परेशानी ना होगी तो माँ को भी परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पर ना ये मेरा छोटा सा बेटा भी है, इसको भी जो है ना मदर की जो रूटीन है ना बहुत ज़्यादा सख्त होती है कि पूरे घर के साथ, गोश्त के साथ, फ्रिज के साथ आपने गुजारना होता है। अपना खाने भी आपने अच्छे अच्छे बनाने होते हैं और छोटे जो बच्चे होते हैं ना उनको भी आपने जो है ना संभालना होता है। यहाँ पर मैंने पहले ईद पे बनाई थी बिरयानी, और कोई ये इतनी मज़ेदार सी बिरयानी बनी थी ना कि मेरे मुंह में समझो अभी भी पानी आ रहा है। बेड जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये इतना ज़्यादा मैसी हो चुका था, मेरा दिल नहीं चाहता था इसको साफ़ करने का, लेकिन क्या है कि फिर भी दिल को पक्का किया और जल्द से जल्द ना ईद से पहले इसकी क्लीनिंग की, ताकि ईद पर कोई भी मेहमान घर पर आए ना तो आपका घर चमक दमक रहा हो। और वाकई आने वाले तारीफ़ कर रहे थे कि वाह यार क्या ज़बरदस्त सी सफाई है, मज़ा आ रहा है, क्या ज़बरदस्त सी खुशबू है, घर में मज़ा आ रहा था। और जो है ना बस यहाँ पर ये मैंने जूते लिए थे, वो आपको पहले मैंने दिखाए नहीं, वो भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी जो मैंने मतलब कपड़े वगैरह ईद के ख़रीदे थे, और वो वीडियो भी शेयर करूँगी। यहाँ पर बच्चों के अच्छे अच्छे से मैंने पोज़ ले लिए थे फ़र्स्ट डे के, और बच्चे भी कंफर्टेबल थे, मम्मी भी कंफर्टेबल थी। फिर क्या है कि शाम में मैं भी थोड़ा सा तैयार हो गई, हाँ, लेकिन इसी कपड़ों में जो है ना मैंने सारे गोश्त वगैरह को समेटा रखा और खाना वगैरह बनाया, क्योंकि हमने साफ़ सुथरा होकर ही जो है ना घर को मैनेज करना होता है ना, क्योंकि ईद के दिन वैसे तो चल जाता है कोई भी कपड़े, लेकिन ईद के दिन आपने साफ़ सुथरा नया सूट पहन कर ही भले काम करे, बाद में उसे वॉश करके रख दें। होप्स हो कि आज का मेरा ये ईद का व्लॉग, क्लीनिंग, हर कुकिंग, हर चीज़ आपके जो है ना बहुत ज़्यादा काम आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, अगली ईद के साथ, अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पर मैं छोटे छोटे से थोड़े से पोज़ मार रही थी, अपने जूते वगैरह दिखा रही थी कि मैं इस तरह से जो है ना फर्स्ट डे तैयार हुई थी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।